मूवी के स्टार्ट में हमें यूएस के दो मिसाइल बेस के बारे में बताया जाता है, जिसमें से एक होता है फोर्ट ग्रीली, जो कि अलास्का जैसी ठंडी जगह पर स्थित है। उस पर कुछ टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है और वहाँ के सारे सोल्जर्स को मारकर उस बेस को एसिड से बर्बाद कर दिया गया है। और अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ही बेस बचा है, जो कि है SBX-1, जो कि पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच होता है। और यही एक बेस है जो अमेरिका को सामने से आ रही अटैकिंग मिसाइल से बचा सकता है, यानी कि ये एक न्यूक्लियर मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उन्हें आसमान में ही तबाह कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन JJ कोलिन को देखते हैं, जिनको SBX-1 में दोबारा बुलाया जाता है। इन्होंने यहाँ पर पहले भी काम किया था और SBX-1 में पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात कैप्टन मार्शल से होती है। अब कैप्टन मार्शल सारी घटनाओं के बारे में कोलिन को बता देते हैं। इसके बाद वो उनको कमांड सेंटर में लेकर जाते हैं, जहां पर कोलिन की मुलाकात राहुल शाह और बेकर से होती है। यह कमांड सेंटर में स्क्रीन मॉनिटर करते हैं और आसपास की घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तभी कोलिन के पास इंफॉर्मेशन आती है कि कुछ टेररिस्ट ने रूस से 16 न्यूक्लियर मिसाइल्स को चुरा लिया है। यह इनके लिए काफी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि अभी तो कुछ टेररिस्ट ने अलास्का में अटैक किया था और इतनी ही देर में कुछ टेररिस्ट ने रसिया से इन 16 मिसाइल्स को भी चुरा लिया। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इन टेररिस्ट ने पूरी प्लानिंग कर रखी है और रूस में जो यह टेररिस्ट है ये आपस में मिले हुए हैं। जिस पर कोलिन कहती कि अगर ये आपस में मिले हुए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके कुछ साथी SBX-1 में भी छुपे हो। और तभी इनको वहां पर कुछ लोगों पर शक हो जाता है और यह शक सही था, क्योंकि ये लोग टेररिस्ट ही थे जो कि कैप्टन मार्शल को गोली मार देते हैं। वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद टेररिस्ट कमांड सेंटर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोलिन गेट को बंद कर देती है। जिसके बाद वो टेररिस्ट बाहर ही रह जाते हैं, पर अभी भी एक टेररिस्ट कोलिन से फाइट करता हुआ गेट के अंदर आ चुका था। जिसके बाद कोलिन उस गेट से फाइट करके उसे खत्म कर देती है। इन टेररिस्ट के लीडर का नाम था अलेक्जेंडर कासल और यह अपने साथ काफी सारे एसिड लेकर आए थे ताकि यह सारे सिस्टम को बर्बाद कर सके। अलेक्जेंडर को कमांड सेंटर में घुसने के लिए 2 गेट को क्रॉस करना पड़ेगा। इसके बाद कोलिन अलेक्जेंडर को कहती है, क्या तुम अमेरिकन हो? जिसमें वो बताता है कि हाँ, मैं अमेरिकन हूँ और अलास्का में वो गोली मेरे ही आदमियों ने चलाई है और अब मैं ये बेस तुमसे छीनकर इसको एसिड से बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद मेरे रशियन दोस्त वहां से 16 मिसाइल्स को अमेरिका के ऊपर लॉन्च कर देंगे, जिससे कि अमेरिका की 16 मेजर सिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके बाद अलेक्जेंडर गेट को ओपन करने के लिए उसे गैस वेल्डिंग से काटना स्टार्ट कर देता है। इधर कोलिन के पास व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट का फोन आ जाता है और वो उनको बताती है कि कैप्टन मार्शल की मौत हो चुकी है। जिसके रिप्लाई में वो कहते हैं कि हम आपकी मदद के लिए एक टीम को भेज रहे हैं, जिनको आने में 1.5 घंटा लग जाएगा और आपको इन टेररिस्ट को इतने रोक के रखना होगा, क्योंकि हमारे पास 16 शहर को खाली करने जितना समय नहीं है। इधर वो रेस्क्यू टीम SBX-1 की ओर रवाना हो जाती है और अब अलेक्जेंडर कोलिन से दोबारा कम्युनिकेट करता है। इसके बाद वो कोलिन को कहता है कि तुम ये गेट ओपन कर दो, नहीं तो मैं कैप्टन वेल्स को मार दूंगा। कैप्टन वेल जो कि SBX-1 में एक ऑफिसर है, जिस पर कोलिन कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं गेट ओपन नहीं करूंगी। जिसे सुनने के बाद अलेक्जेंडर कैप्टन वेल को भी गोली मार देता है और अब कैप्टन कोलिन और राहुल SBX-1 को मैनेज करते हैं, क्योंकि बेकर को फायरिंग के दौरान गोली लग गई थी, इसलिए वो बेहोश है। और तभी एक टेररिस्ट हैच को नीचे से तोड़कर कमांड सेंटर के अंदर आ जाता है। जिसके बाद कोलिन उससे फाइट करती है और शॉटगन से उसको खत्म कर देती है। और अब कोलिन और राहुल शाह मिलकर उसकी डेड बॉडी को उसी हैच से नीचे पानी में फेंक देते हैं और अलेक्जेंडर की ये चाल भी फेल हो जाती है। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर दोबारा कैप्टन कोलिन से कम्युनिकेट करता है। वो उनके पास से जुड़ी एक फोटो को दिखाता है और कहता है कि जब तुमने 3 साल पहले यहाँ पर जॉब ली तो एक बड़े ऑफिसर ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए तुम्हारे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की, जिससे तुम काफी तंग आ गई। उस ऑफिसर को तो निकाल दिया गया, लेकिन आर्मी ने तुम्हें ही झूठा ठहराया। पहले तो ईमेल्स पर नफरत बरसी, उसके बाद अश्लील कमेंट और फोटोज, यहाँ तक कि तुम्हें जान की धमकी भी दी गई। एक दिन जब तुम घर वापस आई तो तुम्हारा घर पूरा तहस नहस हो चुका था
तुम्हारी दीवारों पर काफी गलत शब्द लिखे हुए थे, जिसके बाद तुम डिप्रेशन में चली गई और तुम्हारे डैड ने ही तुम्हें संभाला। तो क्या तुम अब भी उसी आर्मी का साथ दोगी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तुम्हें तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। जिस पर कोलिन कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगी। और अलेक्जेंडर कोलिन को पैसों का भी लालच देता है, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देती है। इतनी ही देर में सिकंदर लाल वाले गेट को काटकर खोल देता है और अब कमांड सेंटर तक पहुंचने के लिए उसको एक और गेट ओपन करना होगा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि बेकर बेहोशी से उठ जाता है और वो कैप्टन कोलिन और राहुल शाह पर गोली चला देता है, क्योंकि वो उन टेररिस्टों के साथ मिला हुआ है। बेकर ने यह सब पैसों के लालच में आकर किया है और वो कमांड सेंटर का गेट ओपन कर देता है, जिसके बाद वो टेररिस्ट कमांड सेंटर के अंदर आ जाते हैं और अब अलेक्जेंडर राहुल और कोलिन को चेयर से बांध देता है, क्योंकि वो इस समय घायल होते हैं। इसके बाद वो SBX-1 में EBS सिस्टम को लॉन्च कर देता है, यानी कि इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जिससे कि वो देश के सारे स्मार्ट डिवाइसेस से अपने आप को कनेक्ट कर सके और वो देश के लोगों को बताता है कि अमेरिका के शहरों पर मिसाइल अटैक होने वाला है। इसके बाद अलेक्जेंडर रूस से अपनी पहली मिसाइल को लॉन्च कर देता है और बताता है कि इस मिसाइल का टारगेट लॉस एंजलिस सिटी है, जिसके बाद देश के लोग काफी घबरा जाते हैं। SBX-1 के पास भी सिर्फ 12 मिनट ही है इस मिसाइल को रोकने के लिए, नहीं तो ये मिसाइल लॉस एंजलिस शहर को तबाह कर देगी। लेकिन हम देखते हैं कि कोलिन थोड़ी हिम्मत करती है, वह अपने आप को चेयर से खोलती है और अलेक्जेंडर पे गन को टारगेट कर देती है, जिसके बाद कोलिन अलेक्जेंडर और बेकर को दोबारा गेट से बाहर कर देती है। लेकिन यहाँ टेररिस्ट ग्रुप की यह एक लड़की सेंटर के अंदर ही होती है। वो कोलिन से फाइट करती है और SBX-1 के पास भी अब बस कुछ ही मिनट है उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, जिसके बाद कोलिन उस लड़की को खत्म कर देती है और मिसाइल को लॉन्च कर देती है। अब वह मिसाइल उस न्यूक्लियर मिसाइल को ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि एक शहर तबाह होने से बच जाता है। इधर राहुल, जो कि बेहोश हो गया था, उसको भी होश आ जाता है और अब अलेक्जेंडर अपनी नई चाल चलता है। उसने कोलिन के डैड के घर पर अपने कुछ लोगों को भेज रखा होता है। वह कोलिन को ब्लैकमेल करता है कि मैं इनको मार दूंगा, तुम यह गेट ओपन कर दो, जिस पर कोलिन कहती है कि तुम प्लीज इन्हें छोड़ दो और वह अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करती है कि मैं यह गेट ओपन नहीं कर सकती। जिसके बाद अलेक्जेंडर कोलिन के डैड को भी मार देता है और ये कोलिन के लिए काफी हार्ड सिचुएशन बन जाती है। नेक्स्ट सीन में अलेक्जेंडर कैप्टन मार्शल की बॉडी के पास जाता है और उनके लैपटॉप में एक्सेस ग्रांट करके उसमें एक H-word कोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ये पूरा बेस 13 मिनट में डूब जाएगा और बेस के डूबने के बाद अलेक्जेंडर अपनी बाकी 15 मिसाइल को लॉन्च कर देगा। इसके बाद कोलिन काफी कंफ्यूज हो जाती है और वह सोचती है कि अब आगे क्या करना चाहिए, लेकिन राहुल कहता है कि H-word कोड को मैनुअली स्लो डाउन कर सकते हैं और इसके लिए हमें बेसमेंट में जाना पड़ेगा और बेसमेंट में जाने के लिए राहुल तैयार होता है। वह कहता है कि यह काम मैं करूंगा। इसके बाद वो हैच से सीधा पानी के अंदर कूद जाता है और इस सब को देखकर बेकर काफी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि राहुल मेरा टारगेट है और मैं उसको खत्म करूंगा और वो राहुल के पीछे जाने लगता है। इधर राहुल भी बेसमेंट के अंदर आ जाता है और एक एक वाल को मैनुअली बंद करने लगता है, जिससे कि इनको थोड़ा और टाइम मिल जाता है और ऐसा करते करते राहुल की वजह से इनको 17 मिनट मिल जाते हैं। पर तभी वहां पर बेकर आ जाता है, जो कि राहुल को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह सब होने के बाद कोलिन काफी उदास हो जाती है, पर अब कहानी में हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर कोई आतंकवादी नहीं है, वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है। पैसा मिलने के बाद वो अपनी पहचान बदलकर कहीं दूर जाकर रहने लगेगा। इसके बाद कोलिन गेट की विंडो पर ब्लैक टेप को लगाना लगती है ताकि अलेक्जेंडर उसकी कोई भी हरकत को नोटिस ना कर सके। और तभी प्रेसिडेंट का फोन भी आ जाता है और कोलिन यहाँ सबको बताते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, मैं अलेक्जेंडर को यह कमांड सेंटर लेने दूंगी और जब वो अपनी 15 न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करेगा तो मैं अलेक्जेंडर को मारकर उसके बाद कमांड सेंटर को वापस लेके उन 15 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दूंगी। इस प्लान में थोड़ा रिस्क है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और कोलिन अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है और हम देखते हैं कि हैच की मदद से बेकर कमांड सेंटर के अंदर आ जाता है और बेकर कोलिन को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन कमांड सेंटर में कोलिन उसको कहीं नहीं मिलती, जिससे कि उसे लगता है कि कोलिन शायद टेरेस पर है
और अब वो गेट को ओपन कर देता है, जिससे कि अलेक्जेंडर कमांड सेंटर के अंदर आ जाता है। और अंदर आने के बाद अलेक्जेंडर अपनी 15 मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि बेकर कोलिन को ढूंढने के लिए टेरेस पर आ जाता है, लेकिन बेकर को कोलिन टेरेस पर भी नहीं मिलती। वो अलेक्जेंडर को बताता है कि कोलिन यहाँ पर भी नहीं है, जिसके बाद अलेक्जेंडर भी कोलिन को ढूंढने के लिए, तभी हम देखते हैं कि कोलिन एक सूट के अंदर छुपी हुई थी। वो अलेक्जेंडर के एक आदमी को मार देती है और वो अलेक्जेंडर के ऊपर भी गन तान देती है, लेकिन वो वहां से बच के भाग जाता है। इसके बाद कोलिन इंटरसेप्ट को लॉन्च करने के लिए लॉन्च कंट्रोल के पास जाती है, लेकिन अलेक्जेंडर ने लॉन्च कंट्रोल को एसिड से बर्बाद कर दिया था और SBX-1 के पास अब सिर्फ 7 मिनट बचे हुए हैं। इसके बाद कोलिन बेकर के लैपटॉप को लेकर सीधा टेरेस पर जाती है और पूरे SBX-1 को बेकर के लैपटॉप से कनेक्ट कर देती है, जिससे कि लॉन्च कंट्रोल उसके लैपटॉप में एक्टिवेट हो जाता है। और तभी वहां पर बेकर आ जाता है। वो कोलिन से फाइट करने लगता है, लेकिन फाइट करते करते कोलिन बेकर की गर्दन पर तार को बांध देती है, जिसके बाद वह उसे पानी में गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं और गर्दन कटने की वजह से बेकर की मौत हो जाती है। इधर कोलिन पानी से बाहर निकलती है और सिर्फ अपने एक हाथ से टेरेस की ओर जाने लगती है, क्योंकि उसके दूसरे हाथ में गोली लगी थी। फाइनली टेरेस पर पहुंचने के बाद वह बिल्कुल एंड टाइम में इंटरसेप्ट को लॉन्च कर देती है, जिसके बाद इंटरसेप्ट से मिसाइल लॉन्च हो जाती है और वो उन 15 न्यूक्लियर मिसाइल्स को ब्लास्ट कर देती है और देश में एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। अब हम देखते हैं कि वहां पर अलेक्जेंडर आ जाता है, जो कि कोलिन से फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां पर एक रशियन सबमरीन आ जाती है, जिसमें से कैप्टन बाहर आता है और वो अपने शूटर से अलेक्जेंडर को गोली मरवा देता है। इसके बाद वो सबमरीन वहां से चली जाती है। यहाँ पर अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद इनकी और उसकी टीम भी वहां पर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन कोलिन इस समय हॉस्पिटल में होती है। वहां पर प्रेसिडेंट आती है, जो कि कोलिन की काफी तारीफ करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी नेशनल सिक्योरिटी में रखना चाहती हूँ, जिसे सुनकर कोलिन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोलिन के डैड वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मिलिट्री ऑफिसर्स ने बचा लिया था। और अपने डैड को जिंदा देखने के बाद कोलिन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद पब्लिक ने भी कोलिन के लिए काफी सारे गिफ्ट भेज रखे होते हैं और उनकी जान को बचाने के लिए इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।